इस्लामी अक़ायद के अंदर अक़ीदा रिसालत अहम भी है और नाजुक भी है। जितना अहम है उतना ही हसास और उतना ही नाजुक है। और हम सब मोमिनीन मुस्लिमीन का जो ताल्लुक़ बिर रसूल के एतबार से है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस से है, और दीगर अंबिया और रसूलों पर भी, उन पर नाज़िल होने वाली किताबों और सहीफ़ों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान रखते हैं। अब ये जो अंबिया और रसूलों के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है, ये किस तरह का ताल्लुक़ है और होना चाहिए भी, इसको समझने की कोशिश करें। तो अहम इसलिए है कि रसूल और नबी के बग़ैर ईमान काबिल कबूल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान मोतबर नहीं। अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी थे। वो भले वो बुत परस्ती किया करते थे, लेकिन वो भी इसलिए करते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, कहते थे हम तो इसलिए पूजते हैं बुतों को कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। यानी फिर भी उनका मकसद कुर्ब इलाही था, लेकिन उन्हें वो कुर्ब ना मिला। उनकी हर कोशिश रायगा गई, बल्कि अल्लाह को नाराज़ करने का मज़ीद सबब बनी। क्यों? क्योंकि नबी और रसूल के बग़ैर उन्होंने अल्लाह को मानने की कोशिश की। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दा, ए हबीब अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और ज़मीन का खालिक कौन है, फ़ौरन कहेंगे, ज़रूर कहेंगे, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह खालिक है। अच्छा, वो अल्लाह को अगर खालिक मानते थे तो फिर ये इन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना कफ़रू क्यों भाई? कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये क्यों? इसलिए कि वो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते थे, इसलिए कि वो अगर अल्लाह से कुर्ब हासिल करना चाहते थे, इसलिए कि वो अगर अल्लाह को खालिक मानते थे, तो उस तरीके पर नहीं मानते थे जो तरीका नबी और रसूल का बताया हुआ था। इसलिए उनको काफिरों की फहरिस्त में डाला गया। तो अकीदा रिसालत की अहमियत इससे बड़ी क्या हो कि अल्लाह उसके बग़ैर, उस वास्ते और वसीले के बग़ैर बंदे का ईमान ही कबूल न करे। वो मोहब्बती में कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हम तो अल्लाह के महबूब हैं। इस तरह की बातें किया करते थे, करते मोहब्बत में थे। उनका दावा था कि मुसलमान रब से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने हम करते हैं। लेकिन उन्हें कहा गया कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम्हारा दावा मोहब्बत मुस्तरद, मरदूद, नाकाबिल कबूल, जब तक तुम्हारे किरदार के अंदर मेरे भेजे हुए आखिरी नबी, आखिरी रसूल की पैरवी नहीं होगी, मेरे महबूब की इताअत नहीं होगी, तब तक तुम्हारा दावा मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। तो पता चला अकीदा रिसालत की अहमियत इससे बड़ी क्या हो कि अल्लाह ख़ुद से भी, अपने आप से भी किसी की मोहब्बत रसूल और नबी के वास्ते के बगैर कबूल नहीं करता। और मैंने अर्ज़ की कि जैसे अकीदा रिसालत अहम है, ऐसे ही नाजुक भी है और हसास भी है। नाजुक और हसास इतना कि बड़ी और खुलम खुला नहीं, को वाज़े ना भी हो, हल्की सी अदना सी बेअदबी सारी उम्र की सारी नेकियां बर्बाद कर जाए। मकाम रिसालत नाजुक इतना, हसास इतना कि कोई खुलम खुला नहीं, हल्की सी अदना सी बेअदबी सारी उम्र के सारे आमाल हसना एक लम्हे के अंदर ज़ाय कर दे। और दूसरी तरफ मकाम रिसालत से ऊपर मकाम खुदाबंदी, मकाम उलूहियत, ये भी जिम्मेदारी डाल दी गई कि मकाम रिसालत को बयान करते 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 कहीं यहूद व नसारा की रविश को नहीं अपना लेना कि उज़ैर की मोहब्बत में, ईसा की मोहब्बत में वो क्या से क्या कह गए।
नाजुक इतना कि मकाम रिसालत को मकाम रिसालत के दायरे में रखना, कहीं मकाम रिसालत को उठाकर मकाम उलूहियत में नहीं ले आना, मकाम खुदाबंदी की तरफ नहीं जाना। ये एक यूं समझें पुलसिरात है, नंगी तलवार है, धारीदार तलवार है, जिसके ऊपर मुसलमान खड़ा है कि उसे अदब का यूं ख्याल रखना है कि हल्की सी बेअदबी भी ना हो जाए, और उसे आदाब का यूं ख्याल रखना है कि खुदा और रसूल में फ़र्क भी ज़रूर करना है। इसलिए मैंने गुजारिश की कि इस्लामी अक़ायद में इंतहाई अहम अक़ीदा, इंतहाई नाजुक अक़ीदा अक़ीदा रिसालत है, मकाम रिसालत है। अब जिन्होंने जल्दबाजियाँ की, खुदादाद हिदायत और सलाहियत से रहनुमाई लेने की कोशिश ना की, या फिर इल्हाद बेदीनी और दाहरियत के पैदा करदे शुकूक शुबहात का शिकार होकर कहने को ये कह डाला कि जनाब नबी की हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सरबराह ममलुकत जितनी है बस, लिखने को ये लिख डाला कि बस फ़र्क तो सिर्फ वही का ही है, बाकी बशरियत है उधर भी और हमारे यहाँ भी बशरियत है। शान खुदाबंदी बयान करते 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 शान रिसालत के आदाब का ख्याल ना रखा और ये तक कह दिया कि बस जैसे बड़े भाई की इज़्ज़त होती है या ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के जैसे चौधरी की इज़्ज़त होती है, बस यही फ़र्क है। लेकिन हम तो बेजार हैं ऐसे तमाम तबक़ात से जिन्होंने नबी और रसूल का ये नक्शा खींचा है। हम तो मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत को उस तरह समझना चाहते हैं जिस तरह भेजने वाले खालिक ने खुद नबी और रसूल का मकाम समझाया है। हमने तो ये समझा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुंचना मखलूक का कमाल है। बंदा अपने रब की बारगाह में अपने रब का कुर्ब हासिल कर ले, ये बंदगी की आखिरी मंजिल है। इस दुनिया को बनाने का मकसद यही है, इंसानों को मुकल्लफ बनाने का मकसद यही है, इंसानों के ऊपर इज्जत और तकरीम के ताज सजाने का सबब भी यही है। लेकिन हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने के लिए सबसे पहले कुर्ब नबी और कुर्ब रसूल ज़रूरी है। रसूल और नबी का कुर्ब हासिल किए बगैर किसी और चीज़ का तो कुर्ब हासिल हो सकता है, लेकिन कुर्ब खुदाबंदी तो नसीब नहीं हो सकता। हम मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत को यूँ समझते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने हकीकत को जांचने के लिए, परखने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए हमारे बाहर भी इंतज़ाम किया है, हमारे अंदर भी इंतज़ाम किया है। हवा से ज़ाहिरा भी हैं, हवा से बातना भी हैं। आँखें हैं, कान हैं, चखने की कुव्वत है, सूंघने की कुव्वत है, छूने की कुव्वत है, ये सारी मालूमात हासिल करने के ज़राए हैं। सोचने समझने की सलाहियत है, ज़मीर की ताकत और कुव्वत है, ये सारी बातनी ज़राए हैं जिससे बंदा समझ सकता है। लेकिन हम मकाम नबुव्वत और मकाम रिसालत को यूँ समझते हैं कि ये सारे हवास चाहे ज़ाहिरी हैं चाहे बातनी हैं, ये काम करना छोड़ जाते हैं अगर इनको रहनुमाई नबी और रसूल की तालीमात की ना हो। हम तो इतना जानते हैं कि जितना भी कामिल अक्ल वाला शख्स हो, अगर ट्रेन तेज़ी के साथ चल रही है, बस बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, तो जब वो आसपास दरख्तों को देखता है तो वो तो सोच रहा होता है कि शायद दरख्तों को मेरे से भी ज़्यादा जल्दी है, वो तो मेरी गाड़ी से भी ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। हम तो इस बात को जानते हैं कि जब गिलास के अंदर पेंसिल को रखा जाता है तो जो हिस्सा पेंसिल का ऊपर होता है वो सीधा होता है और जो पानी के अंदर होता है पता नहीं वो हमें टेढ़ा क्यों नज़र आ रहा होता है। चांदनी रात में हम देहात में चल रहे होते हैं, यूँ महसूस हो रहा होता है पता नहीं चांद को क्या पड़ी हुई है, जिधर मैं जाता हूँ चांद भी मेरे साथ चल रहा है, भी क्यों जा रहा है हमारे साथ, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मेरा भाई, ये हवास गलती करें तो अक्ल बताए कि गलती है, यूं ठीक है, और अगर अक्ल ही गलती कर बैठे तो फिर कौन बताए कि ये गलत है और ये सही है।
वो अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल बता सकता है। हवास की गलती को अकल ठीक करे और अकल की गलती को सिर्फ़ और सिर्फ तालीमात रब्बानिया जो अंबिया और रसूलों को नसीब होती है वही के ज़रिए अकल को दुरुस्त करने के लिए अगर कोई ज़रिया है, वसीला है, तो वो नबी और रसूल की तालीमात हैं। एक बड़ी मशहूर मिसाल है जो हमारे असातिज़ा बच्चों को दिया करते थे, क्लास में देते हैं। बड़े बड़े दानाओं ने, दानश्वरों ने, फ़लसफ़ियों ने भी अपनी किताब में उस मिसाल को लिया है। अगरचे मकाम नबूवत और हर इंसान की नबी ज़रूरत है, रसूल ज़रूरत है, इसको समझाने के लिए मैं समझता हूँ वो मिसाल है कासिर। दावा और मौजू बड़ा है, मिसाल उस पाए की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ मिसाल है बड़े काम की। चंद स्टूडेंट्स को, तलबा को शौक़ चुराया, जा बैठे कश्ती के ऊपर कि इस साहिल से उस साहिल तक पहुंचना है। कश्ती का भी सफ़र करते हैं, बैठ गए। अब कहने वाले कहते हैं कि या औरत चुप नहीं रह सकती या फिर तालिब इल्म नहीं चुप रह सकता। बोलने के लिए कोई और मौजू तो था नहीं। मल्लाह, कश्तीबान, कश्ती चलाने वाला स्टूडेंट्स के हाथ में आ गया। बाबा जी हम तो स्कूल, कॉलेज, मदरसा में पढ़ते हैं, बताइए आप कितना पढ़े हुए हैं? उसने कहा बेटा मैं तो नहीं पढ़ा हुआ, मैं नहीं पढ़ा हुआ। बाबा जी एक इल्म होता है जियोमेट्री का, उसके ज़रिए ना जावियों का पता चलता है। अगर आपको जियोमेट्री आपने पढ़ा हुआ होता, ये इल्म पढ़ा हुआ होता, तो आपको पता चलता मेरी कश्ती किस जाविये से चल रही है। बेटा मैं नहीं पढ़ा हुआ। बाबा जी आदे आज़म भी होता है, अलजबरा भी होता है, इल्म सर्फ भी होता है, इल्म नहव भी होता है, ये होता है, वो होता है। बेटा ये नाम भी पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हुआ। बाबा जी उम्र कितनी है? 40 साल। बुज़ुर्गों फिर तो आपने आधी उम्र गंवा दी, आधी उम्र तो आपने ज़ाय कर दी। चलो बेटा ऐसे ही समझ लो। ये अभी हम भी कोई सीरू फिल अर्द जो कुरान का हुक्म है ना कि ज़मीन में सैर करो, उस पर अमल करते हुए मैं भी कुछ दिन पहले गया था। हमने भी ये कश्ती वाला ज़ौक़ लिया था। दोस्त बैठे होंगे जो मेरे साथ थे, वो ज़रा अगली बात समझ रहे हैं कि ना तो पानी इतना ज़्यादा गहरा था, ना पानी इतना तेज़ चल रहा था जितनी तेज़ हमारे दिल की धड़कन चल रही थी। कश्ती को आए ना ज़रा हचकोले, मंझधार में जब कश्ती फंसने लगी, आने वाला ठाठे मारता हुआ तूफान जब अपनी मौजें फैला रहा था, तो अब मल्लाह की बारी आई। मल्लाह और कश्तीबान ने पूछा, जियोमेट्री पढ़ने वालों, इल्म सर्फ, इल्म नहव के अंदर महारत हासिल करने वालों, ये एक फ़न है तैरना, जिसे तैराकी कहते हैं। तैरना तुम में से कितने स्टूडेंट्स और तलबा को आता है? सब ने हाथ खड़े कर दिए। बाबा जी तैरना नहीं आता, बाबा जी तैरना नहीं आता। बेटा देख रहे हो हालत, सामने तूफान है, कुछ हो गया, कश्ती उलट गई। मुझे तो तैरना आता है, मैं तो साहिल तक पहुंच जाऊंगा, तुम हाल सुनाओ। बाबा जी तैरना नहीं आता। अच्छा बेटा तैरना नहीं आता तो मैंने तो आधी उम्र गंवाई थी और तुम सारी उम्र ज़ाय कर बैठे। मेरी आधी उम्र बर्बाद हुई थी और तुम तो अपनी पूरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर बैठे, तुम्हें तैरने नहीं आता। लो मैं तो चला फिर। ये एक मिसाल है। कहते हैं कि तैरना यानी तैराकी का फ़न और ड्राइविंग, ये हर एक को आनी चाहिए, ये सीखना ज़रूर चाहिए। अपने लिए ना सही, किसी और के लिए सही। अपने लिए ना सही, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, रास्ते में किसी के साथ हादसा हो जाता है, तुम उनको बचाने में मदद दे सकते हो। तुम्हारी आंखों के सामने कोई पानी में डूब रहा है, तुम उसकी मदद कर सकते हो। अपने लिए ना सही, किसी और के लिए, लेकिन ये दो फ़न ज़रूरी हैं। ये मिसाल देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये समझाना है कि इंसान की इस्लाह के लिए बड़े बड़े इल्म ईजाद किए गए। लोगों ने ना जाने कैसे कैसे उलूम सीखे। सबसे ज़्यादा कदीम जो फ़लसफ़ा था वो फ़लसफ़ा यूनान था। उन्होंने जनाब ना जाने कैसी कैसी गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश की, घाटा नफ़ा बताया, सब कुछ बताया, लेकिन वो सारा वही तलबा वाला इल्म है
जो उनको सब कुछ दे सकता है लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बचा सकता। हर इल्म नफ़ामंद ज़रूर है, लेकिन नबी और रसूल अगर बचाता है तो हमारी ज़िंदगी को बचाता है।